Soon Lali went in to tell her mother. Rukumani appeared looking harassed with Pati following her. अब जब घर में एल्डर्स को पता चलती है बात तो वो जल्दी से सारे बाहर आते हैं बट वो बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried Pati. अब उसको बहुत ज़्यादा उनको शर्मिंदगी भी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है बिकॉज़ म्यूज़िक मास्टर जो उनके घर पे आए होते हैं, एज अ गेस्ट आए होते हैं, उनकी स्लिपर्स जो है, उनकी चप्पल्स गायब हो जाती हैं, चोरी हो जाती हैं. तो दे आर फीलिंग वेरी अशेम्ड अबाउट दिस थिंग एंड दे आर थिंकिंग दैट हु कुड बी दैट पर्सन हु कुड हैव स्टोलन दीज स्लिपर्स. एंड दे आर ऑल्सो थिंकिंग दैट सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर. इतने सारे वेंडर्स जो होते हैं जो सामान अलग अलग तरह का बेचने के लिए आते हैं वो यहाँ से इस डोर के पास से निकलते हैं, यहाँ से इस गली में से गुजरते हैं. इस वजह से वो पाती बहुत ज़्यादा वरिड हैं क्योंकि किसी को भी वो ब्लेम नहीं कर सकते हैं इस तरह से. Rukumani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? अब रुकुमनी जब देखती हैं कि तीनों बच्चे बहुत ही साइलेंटली बैठे हुए हैं वहाँ पे तो वो उनसे पूछने लगती हैं. बट जैसे ही वो पूछने लगती हैं she began and then seeing have they were curiously quiet went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? वो उनसे पूछने ही लगती है बट सडनली शी हरसेल्फ रियलाइजेज द वे बिकॉज ऑफ द वे द चिल्ड्रन वर सिटिंग कि समथिंग इज सस्पिशियस अबाउट देम. और वो इतने ज़्यादा शांत बैठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है. तो वो उनसे धीरे धीरे करके पूछने लगती है कि क्या तुमने किसी को देखा है कि कोई यहाँ पे वरांडा के आसपास लर्किंग कर रहा हो. लर्किंग करने का मतलब होता है कि चुपचाप से वेट करना ऐसी किसी स्थिति के बारे में, ऐसी सिचुएशन में जब कोई चीज़ जो है वो वहाँ से ली जा सके, मतलब उसमें किसी गलत पर्पस होना किसी का और उस तरह से सस्पिशियसली वहाँ पे मूव करना, दैट इज़ लर्किंग. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in place of a usually soft, pleasant mouth. अब नाउ शी इज़ गेटिंग एंग्री और वो उनके जो ब्रोज होती हैं, आईब्रोज जो होती हैं उसमें वी शेप बन जाता है उनकी आईब्रोज के बीच में क्योंकि वो उन बच्चों को सस्पिशन से और गुस्से से देख रही हैं. और उनका एक्सप्रेशन चेंज होता है. जो यूजुअली उनका माउथ जो होता है एकदम प्लेजेंट रहता है, सॉफ्ट रहता है, वो अब टाइट होने लगता है टू शो हर एंगर. रुकुमनी वॉज एंग्री, थॉट मृदु विद अ शिवर. अब जब रुकुमनी को देखती है मृदु इस तरह से तो वो बिल्कुल घबरा जाती है एंड शी स्टार्टेड शिवरिंग. शिवर करना मतलब कि कांप जाना, यानी कि उनके गुस्से को देख करके, उनके गुस्से के एक्सप्रेशंस को देख करके वो कांप जाती है. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself. बट वो अपने आप को ये समझाने की कोशिश करती हैं कि रुकुमनी को अगर ये पता लगेगा कि उस बेगर के बारे में कि किसको हमने चप्पल्स दी हैं तो शायद वो इतनी ज़्यादा अपसेट ना लगे. जब उनको पता चलेगा कि कोई बेगर था और उस बेगर के भी फीट की हालत जो थी वो कितनी ज़्यादा ख़राब थी, उसके पैरों में छाले हो रहे थे, तो वो इस तरह से गुस्सा नहीं करेंगी. टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकुमनी, देयर वॉज अ बेगर हियर. पुअर थिंग, ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट. अब लेकिन वो एक लंबी गहरी सांस लेकर के और बोलना शुरू करती हैं बिकॉज मृदु को ऐसा लग जाता है कि दैट शी शुड टेल द ट्रुथ टू रुकुमनी. और वो बोलती हैं कि रुकुमनी, यहाँ पे एक बेगर आया था और उस बेचारे के पास में, उस पुअर थिंग के पास, उसके पैरों में बहुत ज़्यादा बॉयल्स हो रखे थे. बॉयल्स का मतलब होता है छाले. तो उनके पैरों में बहुत छाले हो रहे थे, इतना बेचारा था वो. सो said Rukumani grimly, turning to Ravi. You gave the music master's chappals to that old beggar who turns up here? तो रुकुमनी को लेकिन बहुत ही गुस्सा आता है और वो सीरियसली उससे, सीरियस अपीयरेंस के साथ में उससे पूछती है कि तो क्या, तो अगर क्या तुम बेगर को दे दोगे म्यूजिक मास्टर की चप्पल्स उठा करके, अगर उसके पैर में कुछ पहनने को नहीं था और उसके पैरों में सोर्स हो रहे थे तो. चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पाती. अब पाती भी ऐसे अनप्लेजेंट साउंड निकालती है और कंप्लेन करने लगती हैं बच्चों के बारे में कि देखो आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं. अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जनरस. बट वो बच्चे अपने आप को सही साबित करने के लिए बोलते हैं कि आपने हमें कर्ण की स्टोरी सुनाई थी जो बहुत ही दानवीर था, बहुत ही उदार हृदय का था, कि इवन अब उसने अपनी गोल्ड इयररिंग्स भी दे दी थी, इतना ज़्यादा काइंड था वो.
सिली स्नैप रुक्कुमनी। लेकिन रुक्कुमनी उसको एकदम से शांत करा देती, एकदम से चुप करा देती हैं। वो बोलती हैं कि ये बहुत ही स्टूपिड चीज़ तुम सोच रहे हो। कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। और इसलिए वो चुप कराती हैं कि ठीक है तुम्हें स्टोरी बताई थी, लेकिन उसका मतलब होता है कि पर्सन को खुद जनरस बनना चाहिए और उसे अपनी चीज़ें ज़रूरतमंद को दे देनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों की चीज़ें उठा करके किसी को दे दे। ही गेव अवे ओनली हिज ओन थिंग्स टू अदर पीपल। But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. Ravi rushed brashly on. And Amma, if they did fit, would you really not have minded? लेकिन फिर वो बोलती हैं कि मेरी जो अपने आप को वो सही साबित करने के लिए वो बोलता है रवि, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोलता है, लेकिन उसका जो मैनर होता है वो थोड़ा सा रूड होता है। एंड देन ही सेज कि अगर मेरी चप्पल पहली बात तो उसको आती ही नहीं, उसको फिट ही नहीं होती, लेकिन अगर क्या मैं अपनी चप्पल दे देता तो क्या आपको बुरा नहीं लगता, क्या आप माइंड नहीं करते इस चीज़ को? रवि said रुक्कुमनी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। अब क्योंकि एक तो वो वैसे परेशान है कि स्लीपर्स नहीं मिल रही हैं, दिन पता चलता है कि बच्चों ने उठा करके उसको बेगर को दे दिया है उन स्लीपर्स को, एंड उसके आगे से भी वो बच्चे बहस कर रहे होते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है रुक्कुमनी को, और वो गुस्से से उन बच्चों को अंदर भेज देती हैं कि इसी वक्त तुम सब अंदर चले जाओ। She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. These should fit you. Sir, please put these on. I am so sorry. My son has been very naughty. अब वो अंदर जाती है जल्दी से। अब उसको पता तो चल चुका होता है that the slippers have gone away. Now she goes inside and brings Gopu Mama's slippers and she gives it to music master, and she feels sorry for the behavior of the children, and she gives it to the music master and says that please take these slippers because what these children have done, I am very sorry about that. The music master's eyes lit up. He put them on, trying not to look very happy. Now the music master, when he sees the chappals, because they are hardly worn, because they are new chappals, नई चप्पल्स हैं, hardly worn means मुश्किल से पहनी गई हैं, तो वो ऐसी चप्पल्स को देख करके जो ब्रांड न्यू टाइप हैं, तो वो उसकी आंखें जो है वो बिल्कुल चमक जाती हैं, वो खुश हो जाता है। बट ही वॉन्ट्स टू हाइड दोज एक्सप्रेशंस, वो अपने इस एक्सप्रेशंस को शो नहीं करना चाहता है कि वो कितना खुश है इन चप्पल्स को पा करके। Well, I suppose these will have to do. These children days have no respect for elders. What to do? And वो ऐसा शो भी कर रहा है कि he is not happy for getting another slippers because he was happy with his own slippers, और उसकी slippers ज़्यादा better थी, और इसलिए वो ऐसे expressions दे रहा है। और फिर भी वो बोल रहा है कि बच्चों के मन में कुछ भी respect नहीं रह गया है elders का। A human incarnate, only Rama can save such a naughty fellow. Rukumani's eyes flashed. और वो इसी गुस्से में जो वो बच्चों के लिए बोले जा रहे हैं, इतने में ही वो उनको रवि को हनुमान का इनकार्नेट बता देते हैं, यानी कि हनुमान जी का अवतार है ये तो, बिकॉज हनुमान जी बहुत ही नॉटी थे। और वो बोलता है केवल राम ही उसकी रक्षा कर सकते हैं ऐसे नॉटी फेलो की। लेकिन रुक्कुमनी की आईज जो है वो इस बात को सुनकर के फ्लैश होने लगती हैं, चमकने लगती हैं गुस्से की वजह से। She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey, because she did not like her own son Ravi being called as a monkey. चाहे वो monkey होली ही क्यों नहीं हो, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती ये बात। She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. और वो एकदम ही स्टिफली और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशंस देकर के दरवाजे के पास में खड़ी हो जाती हैं, और उन एक्सप्रेशंस का मीनिंग ये होता है कि नाउ दैट ही मे गो फ्रॉम हियर, क्योंकि वो चाहती थी ये जल्दी से म्यूजिक मास्टर यहाँ से चला जाए, इससे पहले कि वो बच्चों को या रवि को कुछ और बोले। When he had clattered off in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin. और जब वो चला जाता है, क्लैटर करना मीन्स ऐसे कंटिन्यूस साउंड, सीरीज ऑफ साउंड बनाना, तो जिसमें नॉइज़ होती है, तो वो चप्पल की आवाज़ जब क्लैटरिंग उसकी चली जाती है, बंद हो जाती है, तब वो मृदु को बोलती हैं कि अंदर आकर के और टिफ़िन खा लो। टिफ़िन का मतलब होता है स्नैक्स, और जो हम टिफ़िन लेकर आते हैं स्कूल, वो जो बॉक्स होता है दैट इज़ नोन एज टिफ़िन बॉक्स, जिसके अंदर हम टिफ़िन लाते हैं, तो जो स्नैक्स होते हैं उनको टिफ़िन बोला जाता है। Honestly, how do you children think of such things? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work.
और वो मृदु को बोलती हैं कि सच में मतलब क्या क्या तुम बच्चे सोच लेते हो, और ये तो अच्छी बात है दैट गोपू मामा डज नॉट वेयर हिज चप्पल्स टू हिज ऑफिस सो दैट आई कुड गिव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. Now Gopu Mama, because he goes to the office, he has to wear formal shoes. But जैसे ही वो घर आते हैं तो he is always in a hurry to take those shoes off, और वो जल्दी से वो shoes socks उतार करके और फटाफट से चप्पल्स में आ जाते हैं because he feels comfortable in those chappals. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave him chappals to the music master? और वो अब मुस्कुराने लगती है और इस बात को सोच के ही उसके होठों पे हंसी आ जाती है कि गोपू मामा की क्या कंडीशन होगी जब वो आएंगे और घर पे उनको उनकी स्लीपर्स नहीं मिलेगी, अपनी चप्पल नहीं मिलेंगी. तो उनको ये भी फील होता है कि गोपू मामा अब कैसे रिएक्ट करने वाले हैं और क्या कहने वाले हैं जब उन्हें ये मालूम चलेगा कि उनकी चप्पल्स तो म्यूजिक मास्टर को दे दी गई हैं. एंड दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय वसंत सूर्या, और वो तमिल में लिखी गई है एंड इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड.